देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के भारतीय स्टेट बैंक ने योनो एसबीआई में नया अपडेट किया है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि योनो एसबीआई से 1, 3, 6 और 12 महीने की कलरफुल स्टेटमेंट डाउनलोड कैसे करते हैं। बस आप पूरी जानकारी के लिए बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आपको इस फाइल को ओपन करने के लिए एक स्पेशल पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल के साथ बताया है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि योनो एसबीआई से अपने अकाउंट की स्टेटमेंट डाउनलोड कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लें और गूगल के सर्च बॉक्स में एसबीआई टाइप करने के बाद सर्च पर क्लिक कर दें। अब आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन करें। अब यहाँ पर्सनल बैंकिंग के नीचे लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके सामने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब अपने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के अकाउंट में लॉगिन करने के लिए ऊपर अपना एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम टाइप करें, नीचे पासवर्ड टाइप करें। इसके नीचे आपको जो भी यहाँ पर कैप्चा लिखा हुआ दिखाई देता है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में टाइप करने के बाद आप नीचे लॉगिन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके एसबीआई अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी रिसीव होने के बाद ओटीपी को वन टाइम पासवर्ड के सामने वाले इस बॉक्स में टाइप करने के बाद आप नीचे सबमिट पर क्लिक कर दें। अब आप योनो एसबीआई नेट बैंकिंग के अपने अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये है योनो एसबीआई नेट बैंकिंग का न्यू वर्जन, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा न्यू अपडेट्स किए गए हैं। आइए अब जानते हैं योनो एसबीआई नेट बैंकिंग से अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट डाउनलोड कैसे करते हैं। इसके लिए आप यहाँ ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में नीचे ट्रांजेक्शन पर क्लिक करें। अब आपके बैंक अकाउंट से किए गए सभी ट्रांजैक्शन आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ डेट है, यहाँ डिस्क्रिप्शन है और यहाँ ट्रांजैक्शन का अमाउंट है और यहाँ आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस है। अब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ आपको ट्रांजैक्शन के बराबर में ही स्टेटमेंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक कर दें। अब यदि आपके एक से ज्यादा भारतीय स्टेट बैंक के अकाउंट है तो आप जिस अकाउंट की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं वो अकाउंट सिलेक्ट करें और यहाँ से सिलेक्ट करें कि आप करंट मंथ की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, लास्ट मंथ की करना चाहते हैं तो लास्ट मंथ को सिलेक्ट करें। यदि आप लास्ट 3 महीने की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो लास्ट 3 मंथ्स को सिलेक्ट करें। करंट फाइनेंशियल ईयर की करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करें। यदि आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर की करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करें। यदि आप किसी खास दिन से लेकर किसी खास दिन तक की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सबसे नीचे वाला कस्टम डेट रेंज का ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब यहाँ से आप उस तारीख को सिलेक्ट करें जिस तारीख से आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं और यहाँ पर आप उस तारीख को सिलेक्ट करें जिस तारीख तक की आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। और यदि आप किसी वित्तीय वर्ष की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ सिलेक्ट करें। इसके बाद नीचे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जिस भी वित्तीय वर्ष की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। जैसे कि यदि आप 2023-24 की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करें। यदि आप 2024-25 की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करें। यदि आप 2025-26 वित्तीय वर्ष की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद आप यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से अपनी स्टेटमेंट की फाइल का फॉर्मेट सिलेक्ट करें। यदि आप अपनी स्टेटमेंट की फाइल को एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सेल को सिलेक्ट करें। यदि आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को सिलेक्ट करें। अब नीचे यहाँ पर 2 ऑप्शन है, यानी कि यदि आप अपनी स्टेटमेंट में अपनी ऑल अकाउंट समरी भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यदि आप इस ऑप्शन के सामने सिलेक्ट करते हैं तो आप जो स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे उसमें आपके लोन्स, डिपॉजिट्स और आपके इन्वेस्टमेंट सभी इंक्लूड होंगे। और इसके नीचे दूसरा ऑप्शन है इंक्लूड नॉमिनी डिटेल्स का, यानी कि यदि आप अपनी नॉमिनी की डिटेल्स भी स्टेटमेंट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यदि आप अपने एसबीआई अकाउंट की स्टेटमेंट की इस फाइल को अपने डिजिलॉकर अकाउंट में मंगाना चाहते हैं या फिर ईमेल के द्वारा मंगाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें। यदि आप इसकी फाइल को अपने कंप्यूटर में अभी डाउनलोड करके ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपकी ये फाइल आपके पीसी के अंदर डाउनलोड होकर इस तरह से ओपन हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि आपके इस डॉक्यूमेंट को एक पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, इसलिए आपको इस फाइल को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड की आवश्यकता होगी। आपकी इस फाइल को ओपन करने का जो आपका पासवर्ड है वो कुछ इस प्रकार से है, आप ध्यान से देखें। आपका जो आपके भारतीय स्टेट बैंक अकाउंट में नाम है उस नाम के शुरू में यदि 3 कैरेक्टर है तो आपको शुरू के 3 कैरेक्टर लेने हैं। यदि 4 कैरेक्टर है तो आपको 4 कैरेक्टर लेने हैं। यदि 5 कैरेक्टर है तो आपको 5 कैरेक्टर लेने हैं, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने नाम के शुरू के 5 कैरेक्टर लेने हैं। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी आपके जन्म का दिन, महीना और आपके जन्म का साल, आप इन सभी को जोड़कर अपना इस फाइल का पासवर्ड तैयार कर लें। पासवर्ड तैयार कर लेने के बाद आप यहाँ पासवर्ड को टाइप करके नीचे सबमिट पर क्लिक कर दें। इसके बाद इस तरह से आपके पीसी में आपके एसबीआई अकाउंट स्टेटमेंट की फाइल ओपन हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं। अब यदि आपके पास प्रिंटर है तो ऊपर यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी इस स्टेटमेंट का प्रिंट आउट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से आप योनो एसबीआई नेट बैंकिंग के द्वारा अपने एसबीआई अकाउंट की स्टेटमेंट की फाइल डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।